हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो चावल आए थे, उनको फिल करा है और उसके बाद में यहाँ पर बोटल्स खाली हुई पड़ी थी तो उनको भी मैंने फिल करा है। तो ये होता है कि अगर भर करके टाइम से ना फ्रीज़ में लगा दो तो ये आएंगे ना जब तक दुकान से, तब तक ये ठंडी हो जाएंगी। नहीं तो ठंडा पानी इनको मिलता नहीं और फिर ये ऐसे बोलते हैं पानी भी नहीं रख सकी। तो शाम की जब मैंने वीडियो कल एंड करा था वहीं पर ही स्टार्ट कर दिया था और पूजा के बाद में फिर अपने किचन के ही छोटे मोटे कामों में लग जाती हूँ और फिर शाम का खाना वगैरह यही सब रहता है शाम के टाइम में। तो पूजा करने के बाद में आ गई थी किचन में और उसके बाद में ना खाने वाने के बर्तन जो थे वो खाली किए थे। वैसे तो जो खाने वाने के बर्तन थे सब मांज दिए थे, लेकिन ये थोड़े बहुत मैंने बर्तन है ना छोड़ दिए थे क्योंकि ये खाना थोड़ा लेट ही खाते हैं ना, इसकी वजह से। तो यहाँ पर मैंने कुकर वगैरह खाली कर लिया है और बर्तनों को मांज लिया है। शाम के दूध वूध के खाली होते हैं ना, चाय वाय बनाती हूँ उसके। और यहाँ पर ना हस्बैंड जी एक्चुअली कल मतलब खाना खाने ही नहीं आए थे कल, मतलब कि आज कर रही हूँ ना वॉइस ओवर में सोमवार को। तो यहाँ पर ना उनकी ही रोटियां बच गई थी तो आज है ना मैं डिनर में यही रोटियां सेक करके खा ले रही हूँ क्योंकि फिर ये बचेंगी फालतू में, क्या ही मतलब है। तो मैं इन्हीं को ये ना गरम करके, और क्योंकि मैंने दाल चावल बनाए थे तो वो भी बच्चे रह गए क्योंकि इन्होंने खाए ही नहीं थे। तो फिर ना मैं रोटियों को क्या करूँगी कि दाल से मुझे अच्छी नहीं लगती अरहर की दाल से रोटियाँ। तो मैं क्या करूँगी कि अचार से ना खा लूँगी, और आम के अचार से ठंडी रोटी खाओ, ठंडी पूड़ियाँ खाओ, बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप लोग भी बताइएगा कि क्या आपको भी मेरी तरह ठंडी रोटियाँ या फिर ठंडी पूड़ियाँ होती हैं वो अचार से खाना अच्छा लगता है। ठंडी पूड़ियाँ तो चाय के साथ में भी अच्छी लगती हैं, पराठे भी। सुबह की पूजा हो गई थी और रात में कुछ सब्जियां आई थी जिसके अंदर टिंडे थे, अरबी थी, भिंडी थी। तो फिर मैंने ना टिंडे बनाना सही लगा मुझे, टिंडे बना लूँगी और रायता बना लूँगी बूंदी का। यही सोचा है मैंने अभी लंच के लिए, भोग के लिए भगवान के। तो यहाँ पर बस टिंडों को जो है वो मैं छील ले रही हूँ और सिंपल ही बनाऊँगी, भरवा वाले नहीं बनाऊँगी क्योंकि थोड़े से पक्के हैं ये टिंडे, देखने में आपको समझ में भी आ रहे होंगे। कच्चे होते हैं ना छोटे छोटे से, वो जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं, उनको भरवा बनाओ तो बहुत ही यम्मी लगते हैं मसाला भर करके। लेकिन मैं तो इनको अब है ना सिंपल ही बना लूँगी क्योंकि ये पके पके से हैं, इसलिए ही मैं इनको सबसे पहले बना रही हूँ। क्योंकि नहीं तो ये और ज़्यादा है ना पक जाएंगे। नहीं तो तोरई भी आई थी, तोरई बनाने का मन था क्योंकि हस्बैंड जी की फेवरेट है, लेकिन है ना मैंने सोचा कि ये टिंडे ना और ज़्यादा पक जाएंगे अगर मैंने इनको एक भी दिन और रख दिया। तो यहाँ पर मैंने धो लिया था नल में फिर के पानी में, फिर उसके बाद में यहाँ पर मैं पानी में भिगो करके रख दे रही हूँ। तब तक मैं मिर्ची वगैरह और बाकी की तैयारियाँ कर लूँगी और कढ़ाई में तेल डाल करके धीमी आंच पे गर्म करने रख दूँगी तेल को। तो इस तरह से ना थोड़ी सी देर है ना वो पानी में रह जाएंगे। तो यहाँ पर बस मैंने तेल डाल दिया था, उसके बाद में सिंपल से मसाले वगैरह डाल करके और मैंने इस सब्जी को तैयार कर लिया था। और यहाँ पर ना मैं बूंदी गला ले रही हूँ पानी के अंदर। तो मैं पहले ना पानी में भिगो देती हूँ और फिर ना, क्योंकि पहले तो ले करके इनको धो लेती हूँ एक बार, क्योंकि ये तेल में बनती हैं और बाज़ार की होती है ना तो पता नहीं कैसा हाथ लगता है कैसा नहीं। तो इसलिए मैं ना पहले इनको धो करके, क्योंकि भोग के लिए बनाऊँगी ना इसलिए, तो पहले मैं इनको धो करके और फिर इनको ना भिगो करके रख दूँगी और फिर पानी से निचोड़ करके और फिर ना रायते के अंदर डालती हूँ क्योंकि इनके अंदर तेल भी काफ़ी मात्रा में भरा हुआ रहता है। तो इससे तेल भी निकल जाता है और ना फिर रायता
रायता हेल्दी हेल्दी बनता है। और मैं रायते के अंदर ना कभी भी तड़का नहीं लगाती हूँ, वैसे तड़के वाला भी बनता है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे टिंडे की सब्ज़ी भी बन गई थी, तो थोड़ी सी खटाई डाल दी थी और धनिया से इसको है ना धनिया डाल दिया था। और सब्ज़ी में धनिया डाल दो तो थोड़ी सब्ज़ी देखने में भी सुंदर लगती है। यहाँ पे जो बूंदी थी उसको मैं निचोड़ करके डाल रही हूँ, इससे ना ऑयल जो होता है ना एक्स्ट्रा वो भी निकल जाता है और रायता भी अच्छा बनता है, मतलब पनीला पनीला नहीं बनता है। तो यहाँ पर रायता भी बन करके तैयार हो गया है। बस ऊपर से है ना थोड़ा सा है ना प्रेजेंटेशन अच्छी लगे इसके लिए मैं ऊपर से है ना जीरा रख दूँगी। धनिया भी डाल सकते हो, लेकिन हर्षित थोड़ा धनिया कम ही खाता है इसलिए मैं धनिया नहीं डालूँगी। और बस अब मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए अपने ठाकुर जी महाराज को। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो अभी ना बस शाम की संध्या वंदन करी है, रामायण का पाठ किया, उसके बाद में आरती करी, फिर उसके बाद में ना माला जाप करी और नहाना पड़ा वापस से, क्योंकि वॉशरूम यूज़ कर लो तो फिर नहाना पड़ता है, नहाना ज़रूरी हो जाता है। तो फिर मैं नहाई, फिर उसके बाद में मैंने ये सब करा है। और क्योंकि अब आ गई हूँ वीडियो के अंत में, और वीडियो के अंत में मैं लेती हूँ आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई। तो एक कमेंट है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि ना बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि पूजा कभी भी किसी को दिखा कर के नहीं करनी चाहिए। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि वो रील्स बनाते थे पहले पूजा के, लेकिन अब है ना वो डर के मारे बनाते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग ऐसा बोलते हैं। तो इसका जो है ना पहले समय में है ना क्या होता था, वैसे तो देखो मैंने ना भागवत गीता पढ़ी है, मैंने रामायण भी मैं पढ़ रही हूँ, और मैं ऑलरेडी पढ़ भी चुकी हूँ 2 बार, और ये मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ रामायण। और भागवत महापुराण मैंने 1 ही बार पढ़ी है, भागवत गीता मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ। उसके अलावा मैंने ना कुंती की शिक्षाएं पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने प्रभुपाद जी की बहुत सारी मतलब 2-3 बुक तो मैंने पढ़ी ही हैं। तो इधर मैंने कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा, पढ़ा, सुना कि है ना पूजा दिखा करके नहीं करनी चाहिए। और दुनिया है, दुनिया बातें करती है, और मैं भी दुनिया में ही हूँ। कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि फ़र्क पड़ता है। तो मैं भी दुनिया में ही हूँ, आप मेरी बात पे भी क्यों विश्वास करेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि पहले समय में यज्ञ हुआ करते थे, बड़े बड़े राजाएं जो होते थे वो यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ करते समय वो अपने पूरे नगर वासियों को बुलाया करते थे, और आसपास के राज्य के जो राजा हुआ करते थे उनको भी बुलाया करते थे। अगर पूजा छुप कर की करनी, मतलब दिखाकर नहीं करनी चाहिए, तो फिर वो ऐसा क्यों करते थे। इसके अलावा विवाह यज्ञ होता है, इतनी बड़ी पूजा होती है जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। तो अगर पूजा किसी को दिखा करके नहीं करनी चाहिए, तो चुपचाप छुपके से ऐसे ही विवाह यज्ञ कर देना चाहिए। इसके अलावा चलो ये तो यज्ञ की बात हो गई, सत्ययुग की बात हो गई, आज के युग की बात कर लेते हैं। आपने बहुत सारे घर देखे होंगे जहाँ पर ये कहा जाता है सुबह और शाम की जब संध्या वंदन होती है तो ये कहा जाता है कि है ना घर का एक एक सदस्य उस पूजा में शामिल होना चाहिए। करवा चौथ की पूजा होती है, या होली दहन होता है, या फिर है ना कोई भी पूजा होती है, उसके अंदर सब लोग शामिल होते हैं। यहाँ तक कि मैं जब छोटी थी मैं देखती थी मम्मी है ना जब करवा चौथ की पूजा करती थी तो वो अकेले नहीं करती थी, है ना, वो ना हमारे यहाँ पर ही ना एक आंटी थी, उनके घर जा कर के पूरे मोहल्ले की सारी औरतें उनके घर जा कर के पूजा करती थी। ऐसे गणगौर की पूजा होती है, सब मिल कर के करते हैं। तो अगर पूजा किसी को दिखा कर के नहीं करनी चाहिए, किसी को मतलब किसी को, ये तो अब फ़ोन चल गए हैं तो फ़ोन में सब दिखा देते हैं। नहीं तो आप ये सोचिए कि अगर किसी को दिखा कर के नहीं करनी चाहिए तो फिर ऐसे मिल कर के पूजा क्यों करें। अगर दिखानी नहीं चाहिए तो फिर तो हमारे साथ में जो पूजा कर रहा है वो भी तो देख रहा है। तो इस हिसाब से तो किसी को सबको अकेले अकेले बैठ करके पूजा करनी चाहिए कि अभी मैंने कर ली पूजा, फिर उसके बाद में कोई दूसरा आएगा वो करेगा पूजा, तीसरा करेगा। फिर ऐसे क्यों होता है कि दिवाली की पूजा हो रही है या कोई भी पूजा हो रही है तो सब मिलकर कर रहे हैं, देखना नहीं चाहिए ना। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है कि पूजा किसी को दिखा करके नहीं करनी चाहिए। पूजा में बहुत सारे, जितना ज़्यादा लोग शामिल हो उतना ज़्यादा अच्छा है। क्यों, पूजा में जब लोग ज़्यादा शामिल होते हैं तो अगर हम कुछ गलती कर रहे होते हैं ना तो वो लोग हमको बता देते हैं, अरे इस चीज़ की कमी है, अगर पानी का लोटा रखना भूल गए, अरे ये भूल गए। हम अच्छी से अच्छी पूजा करने, अब मैं भी है ना कभी वीडियो डालती हूँ तो आप लोग मुझे सलाह देते हो, फिर उसके नेक्स्ट जब मैं कभी वो पूजा करती हूँ ना, आप मेरे दिवाली के वीडियोस देखिएगा, मेरी पहले पूजा, फिर उसके बाद की पूजा, उसके बाद की पूजा, इतना इंक्रीजमेंट मैंने खुद अपनी पूजा में देखा है। क्यों, आप लोगों की वजह से देखा है वो मैंने, आप लोगों ने मुझे वो ज्ञान दिया है। ये तो है ही है, प्रभु तो है ही है, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे वो ज्ञान दिया। अगर वो आप ज्ञान नहीं देते तो क्या मैं सीख पाती। तो पूजा दिखाने में कोई
भी गलत नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप पूजा कर रहे हैं और उस समय आप रील बना रहे हैं, तो रील बनाते समय एक चीज़ होती है कि हमें ना पूजा में अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाते, वो चीज़ गलत होती है। अगर आप है ना पूजा कर रहे हैं और रील अगर किसी और से बनवा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि तब कोई दिक्कत नहीं है, आपका ध्यान भगवान में है। लेकिन अगर आप पूजा कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो फिर वो गलत हो जाता है। वो कहते हैं ना कि वृंदावन भी जाते हैं तो कई लोग है ना बस फोटो खींचते ही रह जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। फोटो खींचो, यादें हैं ये, है ना, अपने आंखों में, दिमाग में मेमोरी है ना रखते थे पहले समय में, क्योंकि उनकी याददाश्त ही बहुत अच्छी थी। लेकिन कलयुग का तो ये ना गुण या अवगुण कहिए कि लोगों को बातें याद नहीं रहती, तो फिर वो सेल्फी में ही यादें इकट्ठी करते हैं। तो सेल्फी लीजिए, लेकिन जब बात होती है कि दर्शन कर रहे हैं तो सिर्फ आप दर्शन ही करिए उस समय। फिर जब आप अपने दर्शन कर लें उसके बाद में आपको अगर फोटो लेनी है तो आप ले लीजिए। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल, मैं अपना कह रही हूँ, और आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। और दूसरा कमेंट था भागवत गीता को लेकर के कि उनका मन है भागवत गीता पढ़ने का, और वो लेने भी गए थे मार्केट, तो उनको बहुत सारी भागवत गीता दिखाई दी, तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन सी ले। तो मैंने अब तक 2 गीता पढ़ी है, गीता प्रेस की और एक प्रभुपाद जी की गीता, 2 गीता पढ़ी है। तो उन दोनों गीताओं में है ना प्रभुपाद जी की गीता, और मैंने जितना भी रिसर्च करा है उसके अकॉर्डिंग भी मैं बता रही हूँ कि प्रभुपाद जी की जो गीता है, यथार्थ गीता, प्रभुपाद जी की यथार्थ गीता सबसे बेस्ट गीता है ये वाली गीता। क्योंकि गीता है ना बहुत तरह की आती है, इससे बड़ी और इससे मोटी गीताएं भी आएंगी, जिसके अंदर बहुत है ना, इससे भी अच्छा लिखा होगा, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन कम शब्दों में इतने प्रेम से अगर किसी ने गीता लिखी है ना तो वो प्रभुपाद जी की है। और आपका अपने आप स्नेह उत्पन्न होगा जब आप प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रभुपाद जी कौन है, उन्होंने किस तरह से गीता का आंदोलन किया था। उन्हें पता था, उनके गुरु को पता था कि कलयुग के मतलब जो कलयुग था, उस समय भी कलयुग ही चल रहा था, लेकिन अब जो युग चल रहा है कलयुग का, मतलब घोर कलयुग चल रहा है, और मतलब ही युग चल रहा है एक तरह से। तो इस युग के अंदर लोग है ना भारतीय संस्कृति को छोड़ करके विदेशी संस्कृति को अपनाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के गुरु जी ने उनसे कहा था कि तुम जाओ अब्रॉड और वहां जाकर के और ना गीता का प्रचार प्रसार करो। तो उन्होंने यही किया था, और उनके लिए जो आंदोलन था गीता का प्रचार प्रसार, अपने गुरु की आज्ञा का पालन, इतना कठोर, इतना कठिन था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप जब रिसर्च करेंगे ना, प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे, वीडियो यूट्यूब पे रिसर्च कर लीजिए ना, ढेरों वीडियो मिल जाएंगे, तो आपको खुद ही इस गीता को पढ़ने का मन हो जाएगा। और इसके अंदर एक एक शब्द ऐसे लिखा हुआ है कि आपको खुद ब खुद इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो आप जब भी गीता खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसी गीता को, इसका नाम है प्रभुपाद जी की श्रीमद् भागवत गीता यथारूप, तो इस गीता को ही आपको खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से। तो और बाकी आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने भी कोई और गीता पढ़ी है और अगर बेटर है, क्योंकि मैंने तो जितना रिसर्च करा है, जितना पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कहा है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मदद मिले, मुझे भी और कुछ ज्ञान मिले और औरों को भी मिले। कमेंट्स और एक दूसरे के कमेंट्स पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि वो सब लोग है ना बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। मेरे सारे व्यूअर्स है ना भगवत प्रेमी हैं, हरि के शरणागत हैं, तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी यही होती है। और मैं बोल रही थी ना कि छोड़ू, लेकिन मैंने आप लोगों से इतना कुछ सीखा है ना, मैं क्या बोलूं। और सत्संग को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और मेरे से तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना सब सत्संगी हैं, हरि के शरणागत हैं। तो वही है कि वीडियो तो मैं थोड़े थोड़े बनाया करूँगी, वही है, ज़्यादा नहीं बनाया करूँगी, लेकिन और देखते हैं जैसी प्रभु की इच्छा। मैं तो क्या ही, भगवान वो कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा से बलवान तो कुछ भी नहीं है। तो यही है, चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम।